हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे बाइल के बारे में और आज हमें पढ़ना है बच्चों कंपोजिशन ऑफ बाइल के बारे में। तो बहुत ध्यान से बच्चों देखो, यहां पर मैंने कंपोजिशन ऑफ बाइल के लिए चार्ट बनाया हुआ है। बच्चों बाइल जूस पर डे सिक्रीट होता है 600 to 700 ml पर डे। इसमें 90 से 92% बच्चों वाटर होता है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, पीएच ऑफ ड्यूडेनम 7.8 यानी एल्कलाइन। और कौन कौन से केमिकल्स होते हैं बच्चों, यहां पर ध्यान से देखो। केमिकल्स हैं बच्चों बाइल पिगमेंट्स लाइक बिलिरुबिन एंड बिल्वर्डिन, बाइल साल्ट्स, बाइल साल्ट बच्चों सबसे ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, क्रिटीन एंड क्रिटनीन। बच्चों हमारे शरीर में बाइल जूस 600 to 700 ml पर डे सिक्रीट होता है। ये बच्चों हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी जूसेस सिक्रीट होते हैं उसमें सबसे कम अमाउंट में सिक्रीट होने वाला जूस है। यहां पर देखो बच्चों, पानी सबसे ज्यादा होता है, इसके पहले ही पढ़ चुके हो। बिकॉज वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, इट प्रोवाइड्स लार्ज मीडियम फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम्स और टेम्परेचर रेगुलेशन और बहुत सारे काम। बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। ये बाइकार्बोनेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, इसका मेन काम क्या होता है आपको याद होगा बच्चों। काइम एसिडिक होता है क्योंकि स्टमक में बनता है और उसका पीएच होता है 1.8 पीएच का केमिकल या काइम जब ड्यूडेनम में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच होता है बच्चों 7.8 यानी एसिडिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम में आ रहा है। तो एसिड ड्यूडेनम की वॉल को डैमेज कर सकता है। इससे बचाने के लिए नेचर ने बच्चों यहां पर जो बाइकार्बोनेट्स आयन दिए हैं, ये बाइकार्बोनेट्स आयंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम, ये काइम के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है, मीडियम को एल्कलाइन बनाता है जिससे पीएच 7.8 हो जाए और ड्यूडेनम को नुकसान ना होने पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों। तो बाइकार्बोनेट्स आयन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक नेचर ऑफ काइम एंड मेक्स मीडियम एल्कलाइन, सो पीएच मेंटेन्स 7.8। यहां पर केमिकल्स देखो बच्चों, केमिकल्स में बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल साल्ट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स, क्रिटीन एंड क्रिटनीन। सबसे ज्यादा कौन सा केमिकल होता है बच्चों, ध्यान रहे बाइल साल्ट जितने भी केमिकल्स होते हैं उसका आधा 50% अकेले बाइल पिगमेंट्स होता है। तो मान लो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाइल जूसेस में जो केमिकल्स होते हैं सबसे ज्यादा कौन सा केमिकल होता है, तो आंसर क्या होगा बच्चों, बाइल साल्ट। आप ध्यान से देखो बच्चों, इन केमिकल्स में कहीं पर भी आपको कोई एंजाइम दिखाई नहीं पड़ रहा। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। बाइल जूस हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रीट होने वाला सबसे कम अमाउंट का जूस होता है, लेकिन इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। इसका मतलब बाइल जूस, ये बच्चों नीट और एम से क्वेश्चन था, बाइल जूस डज नॉट हेल्प इन एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। तो फिर काम क्या करता है, ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई बच्चों। तो बाइल जूस में खुद तो कोई एंजाइम नहीं है, ये एंजाइमेटिक डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक ये है कि ये लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है, यानी फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, लाइपेजेस को एक्टिवेट करता है। एक लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखी है कि बाइल एक्टिवेट्स लाइपेजेस। सही है गलत बच्चों, बिल्कुल सही, लेकिन ये खुद कोई डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं करता। क्लियर बच्चों। अब यहां पर जो केमिकल्स हैं वन बाय वन, सबसे पहला केमिकल है बच्चों बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स बच्चों दो होते हैं, कौन कौन से, बिलिरुबिन एंड बिल्वर्डिन। ध्यान से देखो बच्चों, बाइल पिगमेंट्स दो, बिलिरुबिन एंड बिल्वर्डिन। ये कैसे बनते हैं बच्चों, ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं। और हीमोग्लोबिन कहां पाई जाती है, आरबीसीज में, और हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन कहां पर होता है बच्चों, लीवर में। यानी बाइल पिगमेंट्स मेनली दो, बिलिरुबिन एंड बिल्वर्डिन। मान लो बच्चों कभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाए और बिलिरुबिन और बिल्वर्डिन में से एक चूज करना पड़ जाए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइल पिगमेंट होता है बच्चों बिलिरुबिन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बताओ बच्चों, बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से, बिलिरुबिन एंड बिल्वर्डिन। मेन कौन सा है, बिलिरुबिन। ये कैसे बनते हैं बच्चों, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं। कहां पर, लीवर के अंदर। इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, और इसीलिए ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन किस रूप में निकलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, ये बिलिरुबिन एंड बिल्वर्डिन आगे चलकर बच्चों दो केमिकल्स बनाते हैं। इसका जिक्र मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ाते समय, जब मैं ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ाऊंगा बच्चों, वहां दोबारा पढ़ाऊंगा, जिससे तुम्हें चीज अच्छे से याद आ जाएगी। लेकिन फिर समझ लो, ये चूंकि एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं, इनको बॉडी से बाहर जाना होगा, तो ये सब आगे चल के बच्चों बायोकेमिकल रिएक्शन से केमिकल बनाते हैं स्टर्को बाइलिन और दूसरा यूरोबाइलिन। और ये स्टर्कोबाइलिन एंड यूरोबाइलिन का काम क्या होता है, स्टर्कोबाइलिन बच्चों स्टूल, जिसे फीसीज भी कहा जाता है, इसके कलर को मेंटेन करता है, और यूरोबाइलिन
यूरिन के कलर को मेंटेन करता है। इसका मतलब यह हुआ कि बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन आगे चलकर बच्चों स्टर्कोबाइलिन एंड यूरोबाइलिन बनाते हैं। स्टर्कोबाइलिन से स्टूल या फीसिस का कलर मेंटेन होता है और यूरोबाइलिन से यूरिन का कलर, इसलिए यूरोबाइलिन को कभी कभी यूरोक्रोम भी कहा जाता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर समझ लो बच्चों, बाइल पिगमेंट्स बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन ये हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनते हैं, लीवर बनते हैं। दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, इसलिए इनको बाइल जूस से एलिमेंट्री कैनाल से बॉडी से बाहर जाना होता है और आगे चलकर बच्चों ये बनाते हैं स्टर्कोबाइलिन एंड यूरोबाइलिन, जिससे स्टूल एंड यूरिन का कलर मेंटेन होता है। तो ये एम्स का क्वेश्चन था बच्चों, स्टूल एंड यूरिन का कलर हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से होता है। सही है गलत बच्चों? बिल्कुल सही। तो हमारे ख्याल से आपको बाइल पिगमेंट समझ में आ गया होगा बच्चों। अब है बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट्स कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखो बच्चों, जितने भी केमिकल्स होते हैं उसका 50% या हाफ अकेले होता है बच्चों बाइल साल्ट्स। दो बाइल साल्ट्स है, पहला है सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरा है बच्चों सोडियम टोरोकोलेट। इन दोनों का रेशियो होता है बच्चों 3:1। इसका मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बाइल साल्ट पूछा जाए बच्चों सोडियम ग्लाइकोकोलेट। तो बाइल साल्ट्स कितने बच्चों? मेनली दो, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। दोनों का रेशियो 3:1, लेकिन दोनों में से एक पूछा जाए तो सबसे सही आंसर क्या होगा? बेस्ट करेक्ट बच्चों सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये जो बाइल साल्ट्स होते हैं बच्चों, ये हमारे शरीर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन है बच्चों इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, और दूसरा है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक ए, डी, ई एंड के। तो बताओ बच्चों, बाइल साल्ट्स हमारे शरीर में दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से? पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होती हैं। और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से बच्चों? ए, डी, ई एंड के। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। अब बच्चों इमल्सिफिकेशन के बारे में, इमल्सिफिकेशन क्या होता है? इमल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है बच्चों जिसमें फैट का सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और जब फैट का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो फैट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बच्चों फैट ड्रॉपलेट्स या तुम्हारी एनसीईआरटी में मिसेल्स भी कहा गया है। और जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा फैट ड्रॉपलेट्स से मिसेल्स, तो फैट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। फैट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन की वजह से फैट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है, जिसे फैट ड्रॉपलेट्स या मिसेल्स कहते हैं। और फिर लाइपेजेस तेजी से एक्शन करेंगे और फैट को डाइजेस्ट कर देंगे। तो अब बताओ बच्चों, बाइल साल्ट्स के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन कौन से हुए? पहला इमल्सिफिकेशन और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इमल्सिफिकेशन पर बच्चों कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है फैट के सरफेस टेंशन को कम किया जाए, जिससे फैट छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में टूट जाए। इन फैट ड्रॉपलेट्स को मिसेल्स भी कह सकते हो। और जब फैट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा तो फैट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और अब लाइपेजेस तेजी से एक्टिवेट करेंगे और फैट को डाइजेस्ट कर देंगे। क्लियर? दूसरा है बच्चों एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये बाइल साल्ट जो होता है बनता किससे है? ध्यान से देखो बच्चों, कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल जनरली एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है। तो ये हमारी बॉडी की बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि हमारा शरीर अपना बचाव खुद करता है। ये बात मैं कई बार बताऊंगा बच्चों। बाइल साल्ट्स बन रहा कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल एक हार्मफुल सब्सटेंस है, ये हार्मफुल है, लेकिन हमारा शरीर इसको बहुत यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर लेता है। कोलेस्ट्रॉल आगे चलकर बच्चों बनाता है बाइल एसिड। बाइल एसिड सोडियम और पोटेशियम एक्शन करेंगे, क्या बनेंगे बच्चों? बाइल साल्ट्स। और बाइल साल्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, यानी एक हार्मफुल सब्सटेंस एक बहुत यूजफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और बाइल साल्ट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इसका डिटेल बच्चों हम आगे आपको कल बताएंगे। कल हम लोग बच्चों बहुत सारी अप्लाइड पढ़ेंगे, जिसके नीट और एम्स में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसकी आगे बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।